आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसके लिए जो एजेंडेज हैं और जो हमारे जो कैंडिडेट है श्री रामन यादव जी, वो सारा अपना एजेंडा भी बताएंगे आपको और सभी जो इनके इश्यूज हैं, जो बार के वेलफेयर के लिए जो इनके स्कीम्स है, जो इनका विजन है, उसके बारे में अवगत कराएंगे सभी मीडिया में से भी जुड़े हुए और हमारी कोर्ट के भी बहुत ही सीनियर एडवोकेट हैं श्री अभय जैन जी जो रेरा के, उनका भी स्वागत करता हूं। और सभी गुड़गांव का पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज जो यहाँ आया है, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ। और मेरे सहयोग में या मेरे समर्थन में मेरे अजीज जो साथी बैठे हैं जिनका नाम भाई परवेश ने लिया है, उन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ। 2025 को प्रेसिडेंट के और दूसरे ऑफिस बेयर के चुनाव होने हैं, उनमें मैं प्रधान पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बेसिकली इसलिए बुलाया गया है। अब भाई मेरी इस चुनाव में प्रायोरिटीज क्या है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए, तो उन प्रायोरिटीज में मैंने 3 प्रायोरिटीज सर्वप्रथम ली है। एक पहली प्रायोरिटी है, आज के दिन गुड़गांव कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो बेसिक एमिनिटीज हैं और बेसिक एमिनिटीज लाइक वॉशरूम एटसेट्रा की एक्यूट शॉर्टेज है, तो उसके लिए जो पहले से जो हमारे मेरे प्रेसिडेंट हैं और प्रेजेंट बॉडी है, उन्होंने 5.5 एकड़ जमीन का प्रोसेस किया हुआ है। वो मेटरलाइज नहीं हुआ गवर्नमेंट एंड पे, क्योंकि इलेक्शंस आगे, ये आगे, वो आगे, जिस वजह से भी है वो कोरस्पोंडेंस में लेके आया हूँ। नई कोर्ट की बिल्डिंग बनती है तो चैम्बर्स का प्रावधान होना अनिवार्य है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो जस्टिस टावर की कंस्ट्रक्शन पिछले 8 साल से चल रही है, उसके साथ में आज तक जो लॉयर्स की चैम्बर के लिए प्रोविजन नहीं किया गया, जो कि अपने आप में एक भारी चूक है। चाहे वो हमारे एंड पे ले लो या जस्टिस डिपार्टमेंट हरियाणा और या ऑनरेबल हाई कोर्ट, क्योंकि जब आप 75 जजेस के लिए जस्टिस टावर बना रहे हैं तो वी आर द पार्ट ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, तो हमारे लिए भी चैम्बर होने जरूरी है। तो नाउ सेकंड प्रायोरिटी मेरी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो E5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए। दिल्ली में सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिसकी गुड़गांव में आ गई, क्योंकि हम अपनी पिटीशन यहीं फाइल करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत उसको परस्यू करेंगे। समस्या है वो एक ग्लोबल समस्या है बंसल साहब, लेकिन उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए सॉल्यूशन ये है, सबसे पहली बात तो ये है जो अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और दूसरा सॉल्यूशन जो हमने अभी 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था, लेट देयर बी ए वैले पार्किंग इन दैट कोर्ट, बाय ए वैले पार्किंग। एंड दूसरा जो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहा हूँ, 100% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ द कोर्ट, आप ये देखोगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 60% ऑफ द मैटर अपने घर से, अपने ऑफिस के चैम्बर से ही निपट जाएंगे। बंदे को कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो शॉर्ट मेंशनिंग है। विजन होने के नाते बार और सिंपल, अगर किसी, मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ कि जब किसी बार की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उससे ग्रोथ बार तक सीमित नहीं है, वो एक आम लिटिगेंट से काम पब्लिक की वेलफेयर की भी ऑटोमेटिकली, अगर एक चीज ग्रो करती है तो दूसरों को भी सहूलियत मिलती है। दूसरा, अभी आपने वुमेन वाला पार्ट उठाया था, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ कि हमारी जो करंट बॉडी है, हमने एक रिजर्वेशन पास किया था, जिस रिजर्वेशन में ये हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन में ये कहा है कि एक कैंडिडेट, 4 जो मेन पोस्ट है उनमें से, क्योंकि ये भी बैक टू बैक इलेक्शन होते हैं, इस वाले में नहीं लागू होगा, उससे नेक्स्ट वाले जो इलेक्शन में एक पोस्ट रिजर्व रहेगी कोई सी भी, वो रोटेशन बेसिस पे होगी। जैसे अगर नेक्स्ट बार ड्रॉ निकाल के निकाला जाएगा, इस बार वाइस प्रेसिडेंट के तो अगली बार प्रेसिडेंट की भी होगी और उसके बाद सेक्रेटरी की भी होगी। तो ये हमने एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास किया हुआ है, मैं उसकी कॉपी आप लोग के सामने शेयर कर दूंगा। मैंने पहले भी मीडिया को उसको प्रोवाइड करी थी, बट वो किसी और कारणों से शायद इलेक्शनों के दौरान हमने रेजोल्यूशन पास किया था, वो तो मुद्दा हमारा दब गया था। तो आपको मैं उसी को भी प्रोवाइड कर दूं, ये ऑलरेडी है। तो आने वाले टाइम में आपको अगले 4 साल के अंदर एक महिला प्रधान जरूर देखेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ।
तो मैं विजन होने के नाते बार और सिंपल अगर किसी मैं इसको थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ कि जब किसी बार की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ ग्रोथ बार तक सीमित नहीं है, वो एक आम लिटिगेंट से काम पब्लिक की वेलफेयर की भी ऑटोमेटिकली अगर एक चीज ग्रो करती है तो दूसरों को भी सहूलियत मिलती है। दूसरा, अभी आपने वुमेन वाला पार्ट उठाया था, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ कि हमारी जो करंट बॉडी है, हमने एक रिजर्वेशन पास किया था, जिस रिजर्वेशन में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन में ये कहा है कि एक कैंडिडेट 4 जो मेन पोस्ट है उनमें से, क्योंकि ये भी बैक टू बैक इलेक्शन होते हैं, इस वाले में नहीं लागू होगा, उससे नेक्स्ट वाले जो इलेक्शन में एक पोस्ट रिजर्व रहेगी कोई सी भी, वो रोटेशन बेसिस पे होगी। जैसे अगर नेक्स्ट बार ड्रॉ निकाल के निकाला जाएगा, इस बार वाइस प्रेसिडेंट के तो अगली बार प्रेसिडेंट की भी होगी और उसके बाद सेक्रेटरी की भी होगी। तो ये हमने एक रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास किया हुआ है, मैं उसी कॉपी आप लोग के सामने शेयर कर दूंगा। मैंने पहले भी मीडिया को उसको प्रोवाइड करी थी, बट वो किसी और कारणों से शायद इलेक्शनों के दौरान हमने रेजोल्यूशन पास किया था, वो तो मुद्दा हमारा दब गया था। तो आपको मैं उसी कॉपी प्रोवाइड कर दूं, ये ऑलरेडी है। तो आने वाले टाइम में आपको अगले 4 साल के अंदर एक महिला प्रधान जरूर देखेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ। सो खड़ी नहीं हुई है मतलब नहीं कि खड़ी होंगी नहीं। आई एम ऑल्सो सिटिंग इन दिस कॉन्फ्रेंस टुडे रिप्रेजेंटिंग वुमेन ओनली। वी आर ऑलमोस्ट 1200 women, very highly qualified, educated, understands the problem of women better than men. So for certainly this is on our agenda that next time we are considering to have a strong women candidate coming and standing for these power positions. Support women. Next time we would be having strong women candidates standing for the president also, for the secretary also, and for the other positions also. पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हरियाणा का सबसे बड़ा टेंपल ऑफ जस्टिस है, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। साथियों, इसी नाते हमारा दायित्व भी हरियाणा में सभी बारों में सबसे अधिक होता है। हमें यह भी देखना है कि हमारा प्रधान हरियाणा की जो पूरे हरियाणा को लीड कर सके, ऐसा प्रधान हो जिसमें ये क्षमता हो कि वो बेंच और बार के बीच समन्वय स्थापित कर सके। ऐसा कि रामानंद जी के सिवा आज जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं उनमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो इन सब कसौटियों पर खरा उतरता हो। साथियों, हमारे जो युवा साथी हैं उनकी आज सबसे बड़ी जो समस्या है वो सीट और चैम्बर्स की समस्या है। जिस समय में मैं सेक्रेटरी रहा अभी पीछे, तो हमने 600 अधिवक्ताओं को सीट देने का कार्य किया, वोटों से विजयी बनाए। धन्यवाद। बाबूजी रामानंद जी 35 साल एज ए वकील, 15 साल डिफेंस सर्विसेज के अंदर, 50 साल सर्विस का एक्सपीरियंस, अनुभव इनकी एक सोच, जिन्होंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर किया कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के जो कोर्ट के अंदर रिक्वायरमेंट से बढ़ती हुई हमारी वकीलों की तादाद को देखते हुए, साफ सफाई से लेकर के बैठने की जगह से, चैम्बर से लेकर के व्यवस्था पूरी करने के लिए इनकी एक सोच, इनका एक कमिटमेंट, नौजवान साथियों का मान सम्मान, उनके वकीलों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, उनके आने वाले बहुत ही मतलब ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी हुई उनके सेमिनार्स, वेबिनार्स कंडक्ट करके उनको अपग्रेड करना, ये चीजें एक आदमी के सोच और उसके विचार और उनके अनुभव सब चीजों को दर्शाती है। रामानंद जी, उनको मेरी तरफ से समर्थन है ही है। ये भी आप देखेंगे अगर ये बन जाएंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको एक अनोखा देखने को मिलेगा और बार के लिए वो बड़ा बहुत ही वेलफेयरदायक होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अभय जी से भी कहूँ। प्रसाद जी, देखिए मेरा जो अभी बार में हो रहा है कि बहुत दिनों बाद सीनियर एडवोकेट्स बार की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, और ये मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी भी कोर्ट में जब कोई सीनियर बार प्रेसिडेंट के लिए आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है, और रमन यादव जी को 35 साल प्रैक्टिस करते हो गए, उनके लड़का भी प्रैक्टिस करते हैं, 15 साल ये एयरफोर्स में रहे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पूरी बार को और सभी एडवोकेट्स को इनके एक्सपीरियंस का फायदा होगा। और जो इन्होंने बहुत बड़ा विजन लिया कि जब जमीन ऑलरेडी प्रपोज है और अगर हम चैम्बर बन जाते हैं
और एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप हो जाती है तो एडवोकेट को तो फायदा होगा और क्लाइंट्स को भी फायदा होगा। और इससे जुडिशरी में भी जो अभी इन्होंने सर ने बताया कि भाई ऑनलाइन क्यों ना हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस थ्रू कोर्ट क्यों ना हैंडल हो, तो निश्चित रूप से जस्टिस जल्दी भी मिलेगा और लोगों को, आम लोगों को भी निश्चित रूप से इनके विजन का फायदा होगा। जैसे रामानंद साहब ने बाकी सारे इश्यूज पे टच कर लिया, व्हाट आर द एजेंडास दैट ही हैज ऑन हिज लिस्ट, बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी आर द बोर्ड इज हैविंग कमर्शियल आल्सो, कॉर्पोरेट मैटर्स आल्सो, हैज वर्कड इन द फील्ड। रामानंद साहब का 35 साल का एक्सपीरियंस है इन ऑल दीज फील्ड्स एंड I'm sure when it comes to infrastructure, when it comes to bringing women forth that we have touched, we any which ways at present also have women standing for all the positions. We have never stopped it. Mr. Amarjeet has mentioned we are going to further from the next this coming year have reservations placed in the positions also. So all these things with Ramanand sir's experience, I'm sure the present position, which is one of the most critical position, the leadership position, any which ways Gurgaon bar ka प्रधान बनना, सेक्रेटरी बनना is a feeling of pride, but at the same time with the pride it comes a very huge responsibility. बहुत सारे deep rooted issues हैं, seatings हों, parkings हों, cases हों, chambers हों, बहुत सारे issues हैं which need somebody who's holistically intelligent to address all these issues simultaneously in a short term of 1 year. So I'm sure with Ramanand sir coming in, we will be able to streamline it. He has a very strong team. It's the team that wins, it's the team that fails. So सभी positions पे अच्छे strong candidates हैं. We're sure what we are saying, we will be able to implement that and show that by actions. बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे इसमें. And I'm wishing all the very best to sir also and to all those candidates who will be selected for these. Thank you. Thank you. मैं सिर्फ आधे सेकंड के लिए अनुरोध करता हूँ विपिन गुप्ता जी से। सभी सीनियरों ने उससे पहले बात रख दी है और आर्यन यादव के मैं सहयोग में हमेशा रहूंगा। मेरे की भी हमारे लीगल फ्रेटर्निटी बहुत आवश्यकता है, खासकर यंग जनरेशन के अंदर। तो ही बिकम्स प्रेसिडेंट, ही विल बी एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन और जो संबंध में है बार बेंच का वो भी ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे। जो बाकी लोग जितने भी खड़े हैं जो वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है जो उनके अंदर है। थैंक यू सर। मैं उद्देश्य ये था, मैं अपने साथी अधिवक्ताओं जो गुड़गांव बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, वोटर्स हैं, उन तक अपना प्रायोरिटीज़ आने वाले समय में मेरी इच्छा बिल्कुल स्पष्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, चैम्बर्स और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट एंड वर्किंग कंडीशन इन द कोर्ट एंड एट द सेम टाइम every individual advocate would have a 100% safe and secure environment and I will be there with them 24/7. That is my मेरा objection नहीं है as per the Advocate Act। जो मैंने प्रपोजल दिया है एडवोकेट एक्ट के मुताबिक दिया है। और दूसरी चीज़ ये है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो जूनियर वर्ल्ड है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डिनोट करता है। तो हम नहीं चाहते जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो, मैं ये समझता हूँ दे आर मोर इंटेलिजेंट एंड दे आर मोर इक्विप्ड विद द नॉलेज। तो लेट दे बी कॉल्ड आवर ब्रदर एडवोकेट और आवर एसोसिएट्स और आवर एडवोकेट, नॉट ए जूनियर एडवोकेट। दैट इज माई सजेशन टू माई एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी। सर, आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, ज़्यादातर पूर्व प्रधान आपके साथ अभी मौजूद है, तो साफ कहा जा सकता है कि जीत आपकी है? निश्चित तौर पर, क्योंकि उसका परसेप्शन है, जो मैं 4 महीने से लोगों से मिला हूँ उसका रिस्पॉन्स ये है, everyone wants there should be a seasoned and well equipped and well behaved lawyer. That is the quality which I have.